ईयर 21-22 बहुत सारे फाइनेंशियल लेसन सिखा के गया है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस भी एम्फेसाइज करके गया है। वी ऑल नो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है या 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसी के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट और सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। सो आज मैं 6 मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात करूंगी और वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे और आपको क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं बिफोर बाइंग दोस इंश्योरेंस पॉलिसीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। 6 मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर योर पोर्टफोलियो। इट इज स्मार्ट टू हैव इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं तो आप स्मार्ट हैं, लेकिन व्हाट इज स्मार्टर इज आइडेंटिफाइंग कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके लिए सूटेबल है, बिकॉज आपको हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस मिलेगी यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए यू विल फाइंड एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये और स्मार्टर है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। सो इसीलिए मैं आपके लिए डिकोड कर रही हूँ कि कौन सी ऐसी 6 मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आपको लेनी जरूरी है, इररिस्पेक्टिव आप किस इनकम लेवल पे हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कौन से स्टेज पे हैं लाइफ के, आपके लिए ये 6 इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है। तो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस विच इज प्योर लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें प्योर टर्म लाइफ भी बोलते हैं। सो ये बेसिक इंश्योरेंस होती है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज आपको दी जाती है। तो अगर आप अर्निंग है, आपके डिपेंडेंट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट हैव आपके लिए। सो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, पीस ऑफ माइंड देती है कि कल को अगर ब्रेड अर्नर नहीं है फैमिली के तो बाकी के एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे। लेट्स से बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है या स्पाउस की रिटायरमेंट है, तो वो कैसे होगा और बाकी घर खर्च कैसे चलेगा, तो ये पॉलिसी उस चीज का ध्यान रखती है। सो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ध्यान रखने हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम। यूजुअली 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस कम से कम लोग खरीदते हैं बिकॉज वो बहुत ही कम प्रीमियम में आता है। बट आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो इंश्योरेंस कवर है इट शुड बी 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। तो एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इनकम के 10 गुना होना चाहिए। अपनी सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें। और क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी होती है मेडिकल अंडरराइटिंग के साथ साथ, तो अपनी इनकम और सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें सो दैट कल को प्रॉब्लम ना आए क्लेम के टाइम पे। आई विल सजेस्ट गो फॉर ईयरली प्रीमियम्स इंस्टेड ऑफ मंथली, बिकॉज कई बार अगर मान लीजिए आपने डिफॉल्ट कर दिया मंथली प्रीमियम पे या किसी कारण से, क्योंकि मंथली प्रीमियम यूजुअली ईसीएस होते हैं बैंक से, अगर किसी कारण आपके बैंक से डेबिट नहीं हुआ सो उस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है एंड इट्स नॉट ईजी टू रिवाइव टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। फोर्थ, आई विल सजेस्ट दैट गो फॉर एटलीस्ट 65 to 70 ईयर्स। जो कवरेज है आपका 65 to 70 ईयर्स तक लेके चले। हाउएवर ऑप्शन आपके पास सारी अवेलेबल है। देयर इज अ कवरेज टिल आप चाहे 60 तक लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, या आप 99 होल लाइफ तक लेना चाहें वो भी ऑप्शन है। तो 65 to 70 इज द आइडियल एज जब तक आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस। आप सब लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इन्फ्लेशन की अगर बात करें, मेडिकल इन्फ्लेशन की, तो डबल डिजिट में है वो। हर साल महंगाई हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस से बढ़ती जा रही है। जो हॉस्पिटलाइजेशन पहले कम अमाउंट में होती थी अब काफी ज्यादा अमाउंट में होती है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अमाउंट में होगी। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और यहाँ पे एडिक्वेट कवरेज की जरूरत है। तो हमें इंश्योरेंस कवर फ्यूचर अमाउंट लेकर लेना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी है तो वो तो है ही, मतलब उसके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें चाहिए बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन 1 घंटे बाद या कल, तो इसलिए वो भी चाहिए। और दूसरा, इलनेस की वजह से भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि कल को जो हमारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स हैं ये ना हो वो हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाए और हमें हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहां पे सारी सेविंग्स चले जाएं। आप इतने टाइम से सेव कर रहे हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो ये कुशन मिल जाएगा, ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब आप कहीं पर भी हो इंडिया में कहीं पे भी हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड में कम से कम 10 लाख रुपए लेके चलें। दूसरा, आप इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपको इंडिविजुअल लेना है या फैमिली फ्लोटर लेना है। थर्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें बिकॉज यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या था कि वो आपके जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स के लिए काम आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपके रहते ही आपके लिए काम आएगी। तो वहाँ पे क्लेम के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है। मेक श्योर दैट यू डिस्क्लोज इट प्रॉपर्ली, मेक श्योर दैट यू चेक योर प्रपोजल फॉर्म एंड योर पॉलिसी कॉपी। कल को कुछ कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, मतलब डेलिबरेटली भी हो सकता है आपने नहीं बताया या अनइंटेंशनली भी आपसे रह गया, गलती से रह गया, तो प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे ही मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का ये सबसे मेजर पॉइंट है। एंड लास्टली,
बी अवेयर ऑफ ऑल द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ द पॉलिसी, कि पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, किस पे वेटिंग पीरियड है एंड सो ऑन। नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करेंगे, थर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारी 6 की लिस्ट में है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं इसको बिकॉज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। सो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो बेसिकली 3 डीज को कवर करते हैं। वन इज डेथ, वन इज डिजीज एंड वन इज डिसेबिलिटी। डेथ आपका कवर होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस से, डिजीज कवर होती है हेल्थ इंश्योरेंस से, और डिसेबिलिटी कवर होगी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से। सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मतलब एक्सीडेंटल डेथ कवर, अगर डेथ होती है एक्सीडेंट से तो जो सम एश्योर्ड आपने पॉलिसी में लिया है वो बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है, नॉमिनी को दे दिया जाता है। दूसरा होता है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्पररी डिसेबिलिटी। परमानेंटली डिसेबल हो गए मतलब एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, मतलब कुछ भी ऐसा जो इरिवर्सिबल है, परमानेंटली आप डिसेबल हो गए, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देती है। वो चार्ट होता है हर पॉलिसी में, कितना परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा इन केस ऑफ व्हाट डिसेबिलिटी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी डिसेबिलिटी। कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्लिप हो गया एंड उनको पैर में लेट्स से सर्जरी हुई कोई एंड दे आर नॉट एबल टू मूव, डॉक्टर ने बोल दिया आपको बेड रेस्ट करना है एंड आपको घर पे रहना है। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी डिसेबिलिटी। आप कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो गए। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो रोल प्ले करता है दैट इज टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, TTD भी बोलते हैं इसको पॉपुलरली, TTD। सो वो वीकली बेनिफिट होता है जितने टाइम के लिए आप घर पे हैं, देयर इज लॉस ऑफ इनकम, राइट। डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपको बेड रेस्ट करना है, उस केस में आपका लॉस ऑफ इनकम हो रहा है क्योंकि आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो पर वीक के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब वो पर वीक एज हाई एज 1 लाख रुपीज पर वीक भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी पॉलिसी है और आप टेम्पररी डिसेबिलिटी बेनिफिट ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए हफ्ते के हिसाब से भी लोगों को कॉम्पनसेशन मिला है, विच इज ग्रेट अमाउंट एंड इट गिव्स लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पीस ऑफ माइंड देती है कि आप घर पे हैं, स्ट्रेस नहीं है कि काम पे नहीं जा पा रहे। सो इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। सो जब मैं एक्सीडेंट की बात करती हूँ, एक्सीडेंट ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि रोड पे ही एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट कैन बी घर पे भी, अगर आप स्लिप कर गए, घर पे गिर गए तो वो भी एक्सीडेंट माना जाता है। सीढ़ियों से गिर गए, बाथरूम में गिर गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। सो कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी लेने से पहले, फर्स्ट आपको हायर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इंक्लूडेड हो। दूसरा आपको ये समझना है कि सबसे सस्ता तरीका है आपको इंश्योरेंस दिलाने का, चीपेस्ट वे टू कवर योर सेल्फ। सो बहुत ही कम प्रीमियम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके 1400-1500 रुपए एनुअल प्रीमियम है, सो विच इज वेरी लो। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आपका कुछ भी इनकम लेवल हो, कम इनकम लेवल है, ज्यादा इनकम लेवल है, आप सब हेल्थ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ले सकते हैं, अनलाइक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में एक मिनिमम इनकम चाहिए होती है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। यहाँ पे अगर इनकम कम भी है तो भी आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ले सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैं एम्फेसाइज करूंगी, 4th पॉलिसी हमारी लिस्ट में, विच इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। सो क्रिटिकल इलनेस को लिविंग डेथ भी कहा जाता है। क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, पार्किंसंस हो गया, पैरालिसिस हो गया, लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब क्रिटिकल इलनेस में माना जाता है। मतलब इसके बाद बहुत सारी चीजें बॉडी में होती हैं जो रीअकर होती हैं, तो ये क्रिटिकली इल बोला जाता है। इसमें आप डिपेंड करता है किस स्टेज पे हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का बेनिफिट क्या होता है कि एक लमसम बेनिफिट भी अलग से दिया जाता है जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा हुआ, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कैंसर हुआ किसी को, तो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लिया हॉस्पिटल में, तो जो भी एक्सपेंस आया वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने दे दिया। दूसरा, क्योंकि कैंसर हुआ और आपने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली हुई थी तो एक लमसम अमाउंट भी आपको दिया जाएगा आपके एक्सपेंसेस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस देखने के लिए। क्योंकि बट ऑब्वियस है कि अगर ये चीजें होती हैं तो एक तो आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, आप में वर्किंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती, आप उस स्पेस पे काम नहीं कर पाएंगे जिस स्पेस पे अभी करते हैं, और एक आपको आगे के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। वो लमसम अमाउंट होता है सम एश्योर्ड जो आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में चूज करते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी जो आपको ध्यान रखने हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। फर्स्ट यही है कि आपको वेटिंग पीरियड्स पता होने चाहिए कि किस चीज के लिए कितना वेटिंग पीरियड है आपकी पॉलिसी में, और दूसरा आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल इलनेसेस कवर हो, क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस के हिसाब से क्लेम दिया जाता है। मतलब जो भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी की लिस्ट होगी कि अगर ये डायग्नोस होगा तो हम क्लेम देंगे, तो आप वो लिस्ट जरूर देखें, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वाली पॉलिसी लेना चाहें। यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट, आपको सब कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, बिकॉज अगेन कहीं पे कोई गैप हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट है होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस। हम सब अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, जनरली होम इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। सो काफी लोग जानते भी नहीं है कि घर का इंश्योरेंस होता भी है। तो
तो काफ़ी कम प्रीमियम में होता है और अलग अलग तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं। आप बिल्डिंग कवर कराना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं आप उसको नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट कवर कराना चाह रहे हैं, या आप घर के वैल्यूएबल्स को कवर कराना चाह रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपको मिलती हैं। आप सिंगल भी ले सकते हैं और दोनों भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप अपना, जैसे मैंने बताया कि आप बिल्डिंग कवर करा सकते हैं और घर के वैल्यूएबल्स भी, वो आप देख सकते हैं आप क्या कवरेज चाहते हैं। दूसरा, अगर आप वैल्यूएबल्स कवर करा रहे हैं तो उसके सब बिल्स आपके पास होने चाहिए। लेट्स से आपने अप्लायंसेस कवर कराए, घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कवर कराए कि कल को वो ब्रेक डाउन भी होते हैं तो वो भी कवरेज होती है, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो उसके आपके पास बिल्स होने चाहिए। ज्वेलरी आप कवर करा रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास बिल्स और रिकॉर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, दिस इज लास्ट इन आवर लिस्ट, मोटर इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो योर कार इंश्योरेंस। सैड बट ट्रू, जो ऊपर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज बताई 3, विच इज योर लाइफ इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लोग उनको प्रायोरिटी ना देके सिर्फ कार इंश्योरेंस को प्रायोरिटी देते हैं। आई नो पीपल जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है बट वो कार की दे विल बाय द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो चालान कटेगा, फाइन है। सो इट इज लीगली दे आर बाउंड टू बाय दिस पॉलिसी। बट लेट मी टेल यू, थर्ड पार्टी पॉलिसी होना जरूरी है, फर्स्ट पार्टी जरूरी नहीं होता है। तो एक कार इंश्योरेंस के 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होता है कि अब आप कार चला रहे हैं और आपकी कार को डैमेज हो गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स डैमेज। आपकी कार को लग गई एक्सीडेंट में, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? वो मतलब अगर वर्कशॉप पे जाएगी, वहां पर रिपेयर कॉस्ट होगी, तो उसका एक्सपेंस कौन उठाएगा? इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा होता है थर्ड पार्टी, मतलब आपकी कार से किसी थर्ड पर्सन को लग गई तो उसके डैमेजेस कौन देगा? तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट बोलती है जो इंपॉर्टेंट है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। फर्स्ट पार्टी आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से कराते हैं। बट लॉट ऑफ पीपल फोकस एंड डिवोट देयर टाइम ऑन बाइंग मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, बट सैडली उनके पास बाकी पॉलिसीज नहीं होती है। उनको लगता है कि गाड़ी को नहीं लगनी चाहिए, मुझे लग जाए कोई बात नहीं। सो दिस इज सैड बट ट्रू। बट आई से कि हमारी लिस्ट में 6th पे है ये, आपको मोटर इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि एक गाड़ी भी एक आपकी प्राइज्ड पोसेशन है। कल को गाड़ी पे भी लगती है तो आपको खर्चा खुद बेयर करना पड़ता है। तो इट्स बेटर टू हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज इन प्लेस। तो कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है फॉर मोटर इंश्योरेंस, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है उसमें मतलब आप चूज कर सकते हैं आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, लाइक जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन कवर, कंज्यूमेबल्स, रोड साइड असिस्टेंस, आरटीआई, टायर कवर, लॉस ऑफ की, कुछ भी, मतलब आप ये बहुत सारी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप लोड करते जाएंगे पॉलिसी को, उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो आप अपनी जरूरत देख सकते हैं आपको क्या चाहिए उसमें। सेकेंड, एक नो क्लेम बोनस कॉम्पोनेंट होता है कार इंश्योरेंस में। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो नो क्लेम बोनस होता है कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो कंपनी आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट देती है, विच कैन बी एज हाई एज 50%। तो अगर छोटा मोटा क्लेम है, मान लीजिए 5-7 हज़ार का क्लेम है, तो आप खुद से भी बेयर कर सकते हैं, रादर देन अगर नो क्लेम बोनस आपका ज्यादा जा रहा है तो आप खुद से भी वो अमाउंट जो बेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है। तो वो अभी आप ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये 6 इंश्योरेंस पॉलिसीज थी जो आपको लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस। सो ये पॉलिसीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। सो ये पॉलिसीज आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी जिंदगी भर की जो सेविंग्स हैं वो, अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, वहां पे ना चली जाए। इसलिए ये इंश्योरेंस पॉलिसीज कम कॉस्ट में आपको ज्यादा बड़ा पीस ऑफ माइंड देती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 6 मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज इन योर पोर्टफोलियो। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे है। कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड क्विक रिमाइंडर जाने से पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगी, आज मैं एक डिफरेंट लोकेशन में वीडियो शूट कर रही हूँ। सो करंटली आई एम एट माई सिस्टर्स प्लेस इन दुबई। सो इट हैज अ ब्यूटिफुल व्यू आउट देयर, मतलब बहुत ही बढ़िया व्यू है। एंड मोटिवेशन हुआ, मैंने सोचा था मैं, मतलब आई एम ऑन अ काइंड ऑफ हॉलीडे, मैं काम नहीं करूंगी, मतलब मैं टाइम स्पेंड करूंगी अपनी बहन के साथ। बट आई थॉट कि इतनी अच्छी लोकेशन पे कुछ ना कुछ वीडियो शूट करना आपके लिए बनता ही है। सो थॉट टू डू दैट। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। सो मतलब वो डेलिबरेटली या अगर इन चीजों की वजह से, मतलब जो हेल्प यहां तक, गाड़ी है दोबारा, दैट यू टेक अ स्मार्टर चॉइस, यू मेक अ स्मार्टर।
So this comes to the end of the video. This